हम लोग का त्योहार काउंसिल में लैंड में इतना घुसपैठ हुआ है वो पूछो मत। कोई भी सरकार आने से सभी बोलता है कि हम लोग का त्योहार कम्युनिटी लोग का हम डिमांड कर देंगे, तुम लोग हम लोग को ऐसा हम साथ रहे, हम सब कर देंगे, लेकिन सब भूल जाता है। ताल्लुक से हमको ट्यूआ के नाम पे हमको पुकारा करे। 6 शेड्यूल में ऐसा भी प्रोविजन है कि आपको जब तक 6 शेड्यूल उसमें मिलेगा, उसका कल्चर, उसका भाषा जब दूसरे से अलग होगा, कितना दिन तक हम चला सकेगा। वो खुद का भाषा ही नहीं जानेगा, खुद का भाषा नहीं आएगा तो उसका कल्चर खुद ब खुद गुम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है, जहां पर आसाम से आए कुछ लोगों का एक धरना प्रदर्शन किया गया है इनके द्वारा। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विद्या मिठी। अच्छा सर, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का मांग है क्योंकि ऑल त्योहार एसोसिएशन का आसाम में त्योहार कम्युनिटी का जो मांग है वो 6 शेड्यूल का मांग है। तो अभी कई बार हम दिल्ली में आके जंतर मंतर किया हूँ और कांग्रेस का टाइम में भी हम किया हुआ है, अभी बीजेपी का टाइम में किया हुआ है, लेकिन हम लोग का डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं किया। मतलब आप लगभग 70 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई आपकी डिमांड। लेकिन सभी बोलता है 6 शेड्यूल में आपकी डिमांड है, क्या मांग है वैसे बताइए जरा थोड़ा इलाका। जो अभी जो त्योहार ऑटोनॉमस काउंसिल है, वो त्योहार ऑटोनॉमस काउंसिल का जो हम लोग का जो फंड जाता है तो आसाम गवर्नमेंट से चला रहा है। अच्छा। जो हम लोग को जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अगर 6 शेड्यूल होगा तो जो फंड जाता है वो दिल्ली सरकार से जाएगा, केंद्र से जाएगा, और 6 शेड्यूल आने का बाद हम लोग का जो लैंड है वो भी हम सेफ हो जाएगा। अभी हम लोग का त्योहार ऑटोनॉमस काउंसिल में लैंड में इतना घुसपैठ हुआ है वो पूछो मत। घुसपैठ किसकी की हुई है? कहाँ से आता है वो तो हमको मालूम नहीं। सब दूसरा कम्युनिटी लोग आदमी आता है। बहुत हो गया अभी त्योहार ऑटोनॉमस काउंसिल का एरिया में जो हम लोग जो डिमांड कर रहा है 6 शेड्यूल का, अभी उनको भी हटाना है। लेकिन असम का जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस का टाइम ही वही था, अभी चीफ मिनिस्टर बीजेपी में वो अभी चीफ मिनिस्टर हुआ है। उनका सर भी हमें बहुत बार चुका हूँ, बैठा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं आप लोग का डिमांड हम फुलफिल करेंगे, हमको जब चुनाव आएगा तो हमको मतदान डालने का, ऐसा बोलते हम डिमांड हमके साथ बातचीत होता है। हम लोग उनको जब सरकार बनाता है उसके बाद हम लोग भूल जाता है, वो भूल जाता है। तो अभी बीच में अभी आप मिले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी से? 3-4 बार ऐसे हम लोग के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाला सिर्फ 10 मंथ है। हाँ। 10 मंथ से ज़्यादा दिन नहीं है। अभी तो उनका जो हमका जो डिमांड था, अभी 10 मंथ्स में क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। एक 6 शेड्यूल देने में अगर करेगा तो ज़्यादा दिन नहीं लेगा, लेकिन उनको करने के लिए इसका ये नहीं है। तो यदि इस बार भी हेमंत बिस्वा शर्मा या उनका कोई विधायक प्रत्याशी आप लोगों के पास आएगा कि हम आपको 6 शेड्यूल में ऐड ऑन करा देंगे, आप हमें मतदान करिए, तो क्या आप भरोसा करेंगे? 100%। अगर वो मतदान पहले चुनाव का आगे अगर हम लोग को वो 6 शेड्यूल दे देगा तो हमको उसके साथ हम मतदान कर देंगे। अगर नहीं श्योरिटी देंगे तो आप मतदान करेंगे? अगर 10 मंथ्स है अभी बाकी, 10 मंथ्स पहले वो अगर देगा 6 शेड्यूल त्योहार कम्युनिटी लोग को, त्योहार ऑटोनॉमस काउंसिल को, तो हम लोग उनका साथ है। अगर वो नहीं देगा तो हम उसके साथ नहीं है। फिर किसका समर्थन करेंगे? हम वहाँ पे तो हम लोग का आदमी है ना, हम तो जाके हम बातचीत करेंगे। हम लोग यहाँ से दिल्ली से जाके हम लोग जो लीडर है सारा बैठेंगे, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है हम देखेंगे। कोई भी सरकार आने से सभी बोलता है कि हम लोग का त्योहार कम्युनिटी लोग का हम डिमांड फुलफिल कर देंगे, तुम लोग हम लोग को ऐसे साथ हमारे साथ रहे, हम सब कर देंगे, लेकिन सब भूल जाता है। जीतने के बाद सब भूल जाता है। 5 साल पहले भी बीजेपी की जब सरकार बनी है तब भी आए होंगे आपके पास, कई पार्टियां आई होंगी, तब आपने भरोसा कर लिया, भरोसा खोरी भी हो गई आपके साथ, फिर से भरोसा कर लेंगे? हमको बुलाता है, बाद में टेबल में हम एक साथ बैठता हूँ, बैठने के बाद बोलता है हम डिमांड है उनको हम देता हूँ, मेमोरेंडम देता हूँ, मेमोरेंडम देने के बाद वो देखता है, देखने के बाद बोलता है ठीक है हम इसको कर लेंगे। महामहिम राष्ट्रपति तक आप लोगों ने कभी अपना मेमोरेंडम पहुंचाया है? मेमोरेंडम भी राष्ट्रपति को दिया हूँ, प्रधानमंत्री भी दिया हूँ, कुछ भी आंसर नहीं है, तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो लॉसेस क्या हो रहे हैं आपको 6 शेड्यूल में ना आने से? वो तो असम गवर्नमेंट को, असम का चीफ मिनिस्टर को मालूम है, क्योंकि हम लोग का सीएम है, जो ऑटोनॉमस काउंसिल सीएम है, उनको भी मालूम है 6 शेड्यूल देने में क्या होगा क्या नहीं होगा। असम का गवर्नमेंट को भी मालूम है, क्योंकि 6 शेड्यूल मिलने से युवा कम्युनिटी लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, आपकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 5 लाख। 5 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है भैया?
विपुल पाटोल। विपुल जी, क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैडम तिवा कम्युनिटी इन असम 5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सेंसस में तो गवर्नमेंट देता है उससे भी ज़्यादा है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लैंग्वेज अभी खतरे में है। लैंग्वेज, हाँ, यस, हमारी भाषा टोटली खतरे में है। बिकॉज ऑफ थ्रू 6 शेड्यूल अगर मिलेगा तो हमारी लैंग्वेज बच जाएगा, क्योंकि 6 शेड्यूल के दायरे में तो वो 6 शेड्यूल के गवर्नमेंट खुद के लैंग्वेज को खुद प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी हमें हमारी भाषा को कभी भी गवर्नमेंट फंड से या गवर्नमेंट रिसोर्स के साथ ये लैंग्वेज को बचाने के लिए कभी भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि असम में असमीज लैंग्वेज है और अभी बोडो लैंग्वेज वहाँ ऐड हुआ है 8 शेड्यूल में, लेकिन हमारी लैंग्वेज कभी भी 8 शेड्यूल में नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिमांड को वो लोग सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे लैंग्वेज हमारे खुद का भाषा अगर आपकी क्या भाषा है? हमारी लैंग्वेज टिवा लैंग्वेज है। टिवा लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अभी जितना भी हमें जानता है इन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लिखा हुआ है लालूंग, हमारे लालूंग है, लेकिन अभी ये भी एक डिमांड है लालूंग से हमको टिवा के नाम पे हमको पुकारा करे, वो हमारी डिमांड है। उसके साथ हमारे लैंग्वेज और आर्टिकल 29 भी हमें कहता है, क्योंकि आर्टिकल 29 एज ए फंडामेंटल राइट वहाँ भी लिखा हुआ है कि आप उनका भाषा उनका कल्चर खुद प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट, दे नेवर ट्राइज, even they are not taking any effective action for preserving our language. Today our language is in danger zone because more than जितना भी 5 to 6 lakh people within that only अभी तक only 40,000 people 40,000 टिवा आदमी अभी तक बात कर सकते हैं, टिवा लैंग्वेज आता है, क्योंकि वो लोग उनके जेनरेशन गैप होने की वजह से वो लोग असमीज को खुद के कल्चर में नाप लिया, उसके साथ खुद का लैंग्वेज को वो भूलते गए और डे टू डे लाइफ में वो लोग खुद का लैंग्वेज को यूज नहीं करती। इतना बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर हुआ है और कल वो लोग बताएंगे, क्योंकि 6 शेड्यूल में ऐसा भी प्रोविजन है कि आपको जब तक 6 शेड्यूल उसमें मिलेगा उसका कल्चर उसका भाषा जब दूसरे से अलग होगा, लेकिन हमारे टिवा लोग अभी क्या हो रहा है, वो असमीज लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, वो खुद के भाषा को बोलना बंद कर दिया है। ऐसे ओनली कार्बी आंगलोंग रीजन, कार्बी आंगलोंग और मेघालय में ऐसा हुआ है कि मेघालय जब असम से वो लोग अलग हुआ था 1972 में, असम से अलग मेघालय 1972 में हुआ था। जब अलग हुआ था तब हमारे टिवा कम्युनिटी को बचाने का कोई तरीका नहीं लिया। हमारे टिवा लोग मेघालय में भी हो गया, मेघालय में भी आधा वक्त चला गया, मेघालय के रिवर डिस्ट्रिक्ट में आधा से आधा टिवा लोग वहाँ घुस गया, क्योंकि एरिया तो जब डिमार्केशन हुआ था, लाइन सीमा डिमार्केशन हुआ 1972 में जब मेघालय एज ए स्टेट वो फॉर्म हुआ था, गठन हुआ था, तब क्या हुआ, उस स्टेट में चला गया हमारे टिवा लोग, हमारे जो क्या कहते हैं हमारे पॉपुलेशन, उस दौरान क्या होगा, असम में तो हमारी जनसंख्या कम हो गया। इस तरह के जो प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अभी पूछो मत। In short, you guys are protesting for saving your culture. Yes, we are. Yes, it is very soul that we have to save, protect our language. Without our language, how can we preserve our culture? कितना दिन तक हम चला सकेगा? वो खुद का भाषा ही नहीं जानेगा, खुद का भाषा नहीं आएगा तो उसका कल्चर खुद ब खुद गुम हो जाएगा। इसलिए ये सब हमारे ऊपर, हम एज ए न्यू जनरेशन जब खुद को समझ आया है तो हमें अच्छा नहीं लगते। तो सरकार पे प्रेशर बनाने से अच्छे आप ही अपने आगे वाली जनरेशन को सिखाइए ना अपनी भाषा। हाँ, we are also trying that. Even I myself, I'm from 2015. I'm also trying to, teach our own language, our own mother language, Tiwa language, in Tiwa villages. But their culture, their totally culture is now converted from especially in in Karbi Anglong district. Karbi Anglong district is a hilly region, and वो हिली रीजन के लोग ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। असम में और प्लेन्स में हो गया, प्लेन्स असम में हो गया। कुछ लोग शंकर, आप जानते होंगे श्रीमंत शंकरदेव, वो भी एक महान आदमी है असम में, वो भी एक अच्छा धर्म चलाता है, लेकिन उसके धर्म को लेने से हमारे कल्चर को भूल गया,
खुद का कल्चर को भूल गया। जब कल्चर भूल जाएगा वो पूजा पाठ करेगा, हमारे सिस्टम में वो पूजा पाठ नहीं करते, खुद का पूजा पाठ वो तो हमारे सिस्टम से अलग पूजा पाठ करता है। उस इस तरह के रास्ते से हमारे क्या हो गया, खुद का भाषा उसका संस्कृति दिन भर दिन घटती गई। सो थैंक यू। देखिए हमारे साथ ये कुछ असम के टीवा कम्युनिटी के लोग थे। अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत में कम्युनिटीज जो है विभिन्न विभिन्न समुदायों को हक है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी को अनुच्छेद 6 में सम्मिलित कर सके, लेकिन इनकी ये लड़ाई आज की नहीं है, 70 साल पुरानी लड़ाई है। कांग्रेस के टाइम पे भी टीवा कम्युनिटी को इन्होंने चाहा कि अनुच्छेद में सम्मिलित हो जाए, एक सरकारी इनको टैग मिल जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है। अभी भी इनकी संघर्ष जो है वो जारी है। अब देखने की बात ये रहेगी असम में चुनाव आने वाले हेमंत बिश्व शर्मा इनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए, वोट जीतने के लिए क्या इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।